हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा लास्ट वीक में क्या डिस्कशन था, इस वीक में बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया और आने वाले वीक में हमने किस तरीके से काम करना है। तो लास्ट वीक में हमने डिस्कशन किया था ये ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर, ठीक है, जो एक टॉप के ऊपर बनी हुई है, ऑल टाइम हाई के ऊपर बनी हुई है। एंड वी हैड डिस्कस कि अगर इस कैंडल के बीच में जब तक मार्केट है तब तक इनडिसीजन रहेगा। इसका लो अगर ब्रेक करती है तो बेरिश पैटर्न मार्केट पकड़ सकती है और इसका हाई अगर ब्रेक करती है तो ऊपर जा सकती है मार्केट, ठीक है। बट बेसिकली दिस इज़ अ बेरिश साइन। हमने यहाँ का एग्जाम्पल भी काउंट किया था, यहाँ का एग्जाम्पल भी काउंट किया था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कैंडल पैटर्न बनने के बाद अगर उसका फॉलो अप आ जाता है तो मार्केट वहाँ से नीचे एक करेक्शन दिखा देती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इस वीक में क्या हुआ, इस वीक में मार्केट नीचे ही रही, नेगेटिव ही रही। और ये जो एग्जैक्टली किया क्या, अभी ये कैंडल इस वीक की जो है दैट इज़ अ स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल, ठीक है। नीचे से थोड़ा बाइंग प्रेशर आ गया, लेकिन बाइंग प्रेशर अब कहाँ से आ चुका है, ये जो लेवल है ये प्रीवियस स्विंग का हाई भी था एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल आल्सो। और ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग किया था उसका फॉलोअप देने की कोशिश की, बट बाद में सेलिंग प्रेशर आके इट टर्न्ड इनटू ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। इसका लो ब्रेक किया लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर जनरेट हो गया जो कि लास्ट डे में ही ज़्यादा हुआ है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ठीक है। बिकॉज काफ़ी सारी पॉजिटिविटी बाद में क्रिएट हुई थी मार्केट में। जो आईटी इंडेक्स था वो रैली दे रहा था, निफ्टी तो कंटिन्यूस हाई के ऊपर हाई लगाई जा रही है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉजिटिव क्यूज़ यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए थे, ठीक है। तो अभी टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये कैंडल लगने के बाद मतलब ग्रेवस्टोन डोजी लगने के बाद एक नीचे का मोमेंटम दिखा तो दिया, लेकिन इस लेवल को, जो ब्रेकआउट लेवल है, इस लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया। तो नाउ दिस लेवल हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सा है, ये इट इज़ अ सेम जोन जो 450-500 का जोन मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ। इट इज़ द सेम जोन क्योंकि वही ब्रेकआउट लेवल था। तो नेचुरली अगर ये करेक्शन कंटिन्यू होना है तो फिर आने वाले वीक में ये 450-500 का जो जोन है इसके नीचे बैंक निफ्टी को एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और फिर नीचे अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर ये जो कंसोलिडेशन का जोन था इस जोन में फिर से बैंक निफ्टी आ जाएगा एंड इसके नीचे देन फिर और करेक्शन इस लेवल तक कर सकता है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है दिस लेवल। ऊपर जाने के लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए जो अभी का ऑल टाइम हाई था 45,650 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। तब हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से ये ट्रेंड बना के बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, ओके। जब तक ये दो लेवल्स के बीच में 650 और यहाँ पे 500 मतलब ये 1200 पॉइंट्स के बीच में जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हमें इसी रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा। अब ये कैसे डिसाइड करना है, किस तरीके से काम करना है, ये हम डेली चार्ट के ऊपर एंड 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट वीकली चार्ट हमें बेसिकली क्या दिखा रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, मतलब बेरिश नहीं है मार्केट, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बेरिश, ये कोई बेरिश पैटर्न नहीं है। एक करेक्शन के फेज़ में है, लेकिन वो करेक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है ये अगले 1-2 दिन में हमें कंफर्म हो जाएगा। अब ये करेक्शन कंटिन्यू तब होगा जब ये ब्रेकआउट का लेवल 500 का इसके नीचे मार्केट सस्टेन होती है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इंडिकेशन हमें वीकली चार्ट दिखा रहा है। बट ये दिमाग से निकाल लीजिएगा कि मार्केट बेरिश है, बेरिश अभी मार्केट नहीं है, ठीक है, ओके। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। उससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ सकता है। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्या किया देख लीजिए। यहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया, ये था ऊपर के स्विंग में, ये कंसोलिडेशन जोन था पूरा, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, इसका एक करेक्शन ले लिया है। करेक्शन में ये जो लेवल था इस लेवल को रिटेस्ट किया। अब एक अच्छा मौका, और रिटेस्ट के ऊपर एक कौन सी कैंडल बनी है, दिस इज़ द हैमर कैंडल। तो इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, मतलब दिस लेवल अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये इतनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था तो डेफिनेटली अभी नाउ दैट रेजिस्टेंस हैज़ कन्वर्टेड इनटू द सपोर्ट एंड ये सपोर्ट कंफर्म हो गया है फ्राइडे के दिन। ये एक अच्छी चीज़ बैंक निफ्टी ने की है, ठीक है। एंड फिर अभी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है तो फिर
बैंक निफ्टी फिर से बुलिश पैटर्न में अपनी रैली कंटिन्यू कर सकती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लेट मी डिस्प्ले दी लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें ना चार्ट इंटरप्रेट करते समय हमें समझ में आनी चाहिए। जितना ज़्यादा देखोगे, चार्ट की लैंग्वेज समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, चार्ट उतना इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ से ये बॉटम पकड़ा यहाँ कंसोलिडेशन का, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू एक लाइन में मार्केट ऊपर गई, और अब ये जो करेक्शन लिया है, ये कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसको? दिस इज़ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अगर यहाँ से सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल जाता है एंड अगर ऊपर का ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू करती है तो और 1600-1800 पॉइंट की रैली हमें ऊपर मिल सकती है। जैसा ये पोल बना था वैसा ही एक पोल और यहाँ खड़ा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी एकदम से कॉल लेना शुरू कर दो या बाइंग करना शुरू करो, नो, उसका कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अभी कंफर्मेशन मिलने के लिए हमारे पास ऑब्स्टैकल कौन कौन से है, ये कब कंफर्म होगा, इसलिए मैंने ये फ्लैग यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कैंडल अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट यहाँ पे बायर्स का एक्टिवेशन यहाँ इसने दिखाया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, दिस जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लेवल इज़ 130 का लेवल, 45 130 का जो लेवल है ये लेवल है, एंड ये जो लेवल है दैट इज़ 230 के लेवल के नीचे जब से बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है ना, तब से उसके ऊपर जाने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो 230 का जो लेवल जो है इंपॉर्टेंट है। अभी दो लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, कंडीशंस 3 है इसका ब्रेकआउट होने की। कंडीशन नंबर 1 ये है कि एक तो 930 का जो लेवल है, पिछले 2-3 दिन से 930 से रिजेक्शन ले रही है बैंक निफ्टी, तो ये 930 के ऊपर पहले यहाँ से सस्टेन हो जाए, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। देन नेक्स्ट कंडीशन इज़ दैट 45 130 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, एंड अल्टीमेटली 200-230 का जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे। जब ये डेली बेसिस के ऊपर 200 के ऊपर जब डेली कैंडल का क्लोजिंग देगी बैंक निफ्टी, और उसका अगर फॉलोअप नेक्स्ट डे आ जाता है, तो फिर हमें ऊपर का ट्रेंड मिल सकता है। तो 3 लेवल टोटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला लेवल है 130, दूसरा लेवल है 200-230, एंड तीसरा लेवल जो ये दिखाई दे रहा है आपको 45,430 का, ठीक। क्योंकि इसमें पहली ये कैंडल देख लीजिए, 420 के आसपास इसने रिजेक्शन लिया, दूसरी बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन उस दिन डोजी बनाई, फिर नेक्स्ट डे अगेन 420 का लेवल ही रिटेस्ट किया, देन थर्ड दिन ये थर्ड कैंडल है, ठीक है, इस दिन भी 430 का लेवल ही टेस्ट किया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। तो दिस लेवल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 3 लेवल याद रखिए ऊपर की तरफ, 130 का लेवल, 230 का लेवल, एंड 420-430 का लेवल। दीज 3 जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स। इसके ऊपर कंटिन्यूस बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना चाहिए। ओके, नीचे के लिए सेम है, ये जो हैमर है फ्राइडे का, इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से यहाँ तक आ सकती है, फिर उसके नीचे यहाँ तक आ सकती है, सिंपल। तो अभी इसको प्ले कैसे करना है, ऊपर तो हर 100-150 पॉइंट के ऊपर 3 तो लेवल मैंने बता दिया आपको, तो काम किस तरीके से करना है। तो इसका मतलब कि हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे जब तक ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो लेवल टू लेवल हम देखेंगे कि इंट्राडे बेसिस में काम कहाँ पे करना है। अभी ये एक बढ़िया रैली देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। क्लोजिंग इज़ 44,891 इज़ द एक्चुअल क्लोजिंग। आई थिंक 817 820 कुछ डेली बेसिस पे क्लोजिंग होगा, ठीक है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, 930 का लेवल और ये ट्रेंड लाइन जो है समवेयर 930-950 के जोन में इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। सपोज बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है, यहाँ से ऊपर जाती है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है 930-950 का जो जोन है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो जो रिस्की प्लेयर्स है वो रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाके ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए 780 वगैरह 780-800 के आसपास, और यहाँ से फिर से रिज्यूम करे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ अगर कुछ निगेटिव साइन मिलता है, रिजेक्शन का कंफर्मेशन मिल जाता है, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो पुट के साइड में बैठ सकते हैं विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो फिर इंडेक्स में अगर आप 950 के आसपास अगर कहीं पुट के ट्रेड में बैठे हो तो 980 वगैरह आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो 45,000 कैन बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बैठ सकते हो, नीचे जितने पॉइंट आपको मिलेंगे उतने पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। जो सेफ प्लेयर्स है
वो एक पुल बैक का वेट करो, पैटर्न देखो, वेट फॉर वन स्विंग। अगर सपोज यहाँ से जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो हो सकता है कि ये ऐसा पैटर्न बनाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसा पैटर्न बनाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो वेट फॉर वन पुल बैक, वेट फॉर वन स्विंग, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से आपने काम करना है। हो सकता है फिर ये इसी रेंज में भी रह सकती है बैंक निफ्टी। तो पैटर्न देख के यहाँ पे काम करना है। अगर कंटिन्यूस यहाँ इसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, मतलब ये 9:30 का ब्रेकआउट देते हैं, 9:30 के ऊपर एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका फॉलोअप अगर आ जाता है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। और फिर उसके ऊपर जो है फिर 45,080 130 का जो जोन है, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। 130 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं 230 के जोन के लिए वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ अबाउट फ्लैट ओपनिंग एंड गोइंग अपसाइड। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि क्या कर रही है। जब तक ये 780 के ऊपर है ना, तब तक मैं पुट की पोजीशन के बारे में नहीं सोचूंगा। यहाँ से सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अगर ये 780 का जो जोन है, इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है एंड फॉलोअप आता है, तो इन दैट कंडीशन आई विल थिंक अबाउट पुट विद ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और फिर नीचे जो है हमें फिर से 600 550 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 550 के नीचे फिर आप 400 तक उसको ट्रेल कर सकते हो, जो उसके नीचे काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ओके, सपोज इफ ओपनिंग इज गैप अप एंड समवेयर क्लोज टू 45,000 या 45,000 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग ओपनिंग होती है, तो फिर एक पुल बैक का वेट करना है, करेक्शन का वेट करना है, एंड देन जहाँ पे सपोर्ट लेते हैं वहाँ पे मैं कॉल का ही सोचूंगा, सेटअप विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे, 130 एंड 230। दीज आर द टारगेट्स। 230 के ऊपर फिर आप 400 एंड फर्दर टारगेट्स आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर ये गैप अप खुलती है कहीं 45,000 वगैरह के आसपास अगर खुलती है और फिर से अगर ये 930 के लेवल को ब्रेक करती है ना, यहाँ पे ये प्रिसाइजली प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो लेवल है 890 880 का जो जोन है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, तो आई विल थिंक अबाउट पुट देन, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी छोटी रखनी है। मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब तक ये कंफर्म ट्रेंड शुरू नहीं करती, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, टिल दैट टाइम वी हैव टू कीप द क्वांटिटी लिमिटलेस, ठीक है। तो लिमिटेड क्वांटिटी, नॉट लिमिटलेस, स्लिप ऑफ टंग, लिमिटेड क्वांटिटी। तो जितनी आप रिस्क उठा सकते हो उतनी क्वांटिटी रखिएगा। जब ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा तो एट दैट टाइम यू कैन प्ले विद द फुल क्वांटिटी। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है कहीं 780 के आसपास खुलती है, आई विल सी द प्राइस एक्शन, पैटर्न कैसा बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट का कोई सीन बनता है, आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन यहाँ खुल के अगर यहाँ कंसोलिडेट करके अगर नीचे ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ पुट, ठीक है। ओके, सो दीज आर दी स्ट्रैटेजीज। उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन अगर होती है ना, तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना है। उसको फिर अभी से प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल ऑब्जर्व करनी पड़ेगी हमें, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, पैटर्न कौन सा बन रहा है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है तो। ओके, एक चीज़ बैंक निफ्टी ने अच्छी की है, जो मैं अभी आपको डेली चार्ट के ऊपर बता रहा था। अनलाइक निफ्टी के केस में ज़रा स्कैरी सिनेरियो है। अभी हम निफ्टी के चार्ट में जाएंगे। निफ्टी के केस में जो सीन है वो थोड़ा सा डरावना सीन है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। और अगर वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो कंटिन्यूस निफ्टी लगातार हाई के ऊपर हाई बनाते जा रही है। कहीं पर भी निफ्टी ने करेक्शन कुछ भी नहीं लिया है। तो यहाँ से जब करेक्शन आएगा ना, तो एक्चुअली बुल करेक्शंस आर वेरी फ्यूरियस। तो ये कहाँ तक आएगा उसकी गारंटी नहीं। यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, वॉट एवर। तो इट इज़ लिटिल स्कैरी। तो वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या दिखा रही है कि निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कहीं पर भी करेक्शन का सीन नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, कहीं पर भी कोई करेक्शन का साइन कंफर्मेशन कुछ नहीं मिल रहा है। तो निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वीकली चार्ट के ऊपर हमें समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से करेक्शन लेना शुरू कर दिया निफ्टी ने, तो फिर ये दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल 19,000 का जो था, यहाँ तक भी निफ्टी आ सकती है। ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो, बट दिस इज़ ऑन अ वीकली चार्ट, ठीक है। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें बेसिक कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि निफ्टी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ किसी चीज़ का कंफर्मेशन मिल रहा है क्या। तो डेली चार्ट के ऊपर क्या है, ये देखिए,
ये कंटिन्यूस लगातार गैप अप ओपनिंग करने के बाद थोड़ा 2 दिन हॉल्ट लिया, यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, एक छोटा सा हल्का करेक्शन लिया, फिर कंसोलिडेशन किया, धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रही है। और ये जो लास्ट फ्राइडे की जो कैंडल है, दिस इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। ओके, तो स्कैरी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के लिए एक रीज़न है, प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल को बैंक निफ्टी ने करेक्शन लेने के बाद रिटेस्ट किया हुआ है, तो बायर्स को एक्यूमुलेट करने का मौका दिया है। तो एंड अगर ये ट्रेंड अभी रिज्यूम हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ठीक है, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए दिस साइन इज़ वेरी हेल्दी कि एक अच्छा खासा करेक्शन लेके ब्रेकआउट के लेवल को रिटेस्ट करके जा रही है। ब्रेकआउट के लेवल को रिटेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या हो जाता है कि जब रिटेस्ट हो जाता है ना, तो बायर्स में कॉन्फिडेंस आता है और ज़्यादा वॉल्यूम उसमें इन्वेस्ट करने का या बाइंग करने का। ठीक है, जब तक ये नहीं होता ना, तो हर समय आपको डर लगा रहेगा कि अब गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, तो बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था, ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से आईटी की वजह से एक रैली ऊपर की तरफ मिल गई। ठीक है, तो निफ्टी थोड़ा सा डरावना दिख रहा है, बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी तक कोई नेगेटिविटी चार्ट में नहीं है, जब तक ये फ्राइडे की कैंडल के लो के नीचे नहीं आती ना, एंड ये अल्टीमेटली 19,380 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे जब तक निफ्टी नहीं आती, तब तक निफ्टी में वीकनेस नहीं आएगी डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज़ कि बैंक निफ्टी में एक पोल एंड फ्लैग प्रॉपर टाइप का पैटर्न बन चुका है। निफ्टी में अगर देखोगे डेली चार्ट में, तो यहाँ पर ये एक फ्लैग की तरह ही बना है, बट इट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट। ये ऊपर की तरफ एक चैनल में निफ्टी मूव कर रही है। ठीक है, ये चैनल में मूव कर रही है निफ्टी। तो इसको अभी मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर, एंड फिर डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे प्ले करना है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये चैनल शुरू हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गई, ऊपर एक यहाँ पे एज टच किया, फिर यहाँ से करेक्शन लेके नीचे आ गई, फिर यहाँ से थोड़ा चैनल के ऊपर का जो लेवल है उसके आसपास गई, फिर से नीचे का एज टेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, और फिर से अभी ऊपर जाके इसने ये एज टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर यही पैटर्न निफ्टी को कंटिन्यू करना है, तो ये हो सकता है कि कल यहीं से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ जाए, या तो बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पे बीच में घूम रहे थे वैसे यहाँ तक आ जाए, या फिर नीचे लेवल तक आके 430 440 का जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से यहीं पर प्रोसीड करें, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरफ ध्यान रखना है हमें। तो अब इंट्राडे में इसको कैसे प्ले करना है, आई विल टेक यू टू 5 मिनट्स चार्ट। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मैंने एक ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी है। दिस इज़ अ टेम्परेरी ट्रेंड लाइन फॉर दी रेफरेंस। ठीक है, ये देखिए, ओके, तो यहाँ से ये ट्रेंड जो बनाया था फ्राइडे के दिन, कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, और यहीं से सपोर्ट लेके निफ्टी ने यहाँ पे ऊपर की रैली दी थी। अब इसके ऊपर ये ऑलमोस्ट अभी जो अपर एज है ना, अपर एज के पास निफ्टी आके पहुँच चुके हैं, डेट इज़ एट समवेयर क्लोज टू 600 का लेवल। ठीक है, 610 का लेवल होगा वो। अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाती है 605-6 के ऊपर, 610 पकड़ लीजिए। ठीक है, 610 के ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है ना, डेफिनेटली आई विल गो फॉर कॉल का पोजीशन, और फिर ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 650, 670, 700, 730 ये टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि 650 एंड 750 के जो लेवल्स हैं ना, वहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो चुकी है। ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, वहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो चुकी है, तो यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस, लेकिन टारगेट से रहेंगे 650, 670, 700 एंड 730। अगर यहाँ से नीचे आती है तो वेट करना है 550 के आसपास क्या पैटर्न बनाती है। 550 से नीचे आती है तो ये 520 का जोन है, 520 एंड दिस ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अगर यहाँ किसी सपोर्ट लेवल के आसपास कॉल का कोई सिनेरियो मिलता है, कहीं कंफर्मेशन मिलती है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल, और फिर क्लोजिंग तक के मतलब 580 600 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर फिर मैं ट्रेल करता जाऊँगा। लेकिन यहाँ से नीचे कंटिन्यूस आना शुरू करती है तो ये 500 का जो लेवल है ना, 520 का जो लेवल है, 520 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो एक पुट की पोजीशन में सोचूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर नीचे 430 400 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, ये लोअर एज तक के। ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाता है और फिर इसी रेंज में अगर निफ्टी घूमती रहती है तो आई विल अवॉइड।
अगर गैप अप खुलती है 600 के ऊपर खुलती है तो पुल बैक का वेट करना है। सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल की पोजीशन लूँगा, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। लेकिन 600 के ऊपर खुल के अगर फिर से ये 580 के नीचे ट्रेड करती है, आई विल गो फॉर अ पुट, और फिर 550, 520, 500 ये टारगेट्स नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ये छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे एंड प्राइस एक्शन देखते हुए हमें अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, ये 520 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाती है, ट्रेंड लाइन के नीचे ही कहीं पर, तो फिर पैटर्न देख के काम करना है। जहाँ पे पुल बैक मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, वहाँ पर मैं पुट ले लूँगा। अकॉर्डिंगली नीचे के टारगेट्स रहेंगे 430 और उसके नीचे 380, ये टारगेट्स नीचे की तरफ रहेंगे। तो इस तरीके से हम इंट्राडे में काम कर सकते हैं। तो जब तक मूवमेंट कंफर्म नहीं होता, प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता, तब तक ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, क्वांटिटी कम रखनी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। और जब ट्रेड अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा तो कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। अपनी डायरेक्शन में जब ट्रेड जाता है तो क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कीप ट्रेलिंग दैट स्टॉप लॉस सो दैट मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा ना, जितना भी मिला है हमें, जस्ट सेव दैट प्रॉफिट एंड क्लोज द ट्रेडिंग। ठीक है, दिस इज़ द वे दैट यू कैन बी अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइव मार्केट के लेवल्स के लिए आप मेरे अपने व्हाट्सअप के ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।